हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनिमल फिल्म्स। आज मैं आपके लिए रिसेंटली रिलीज मूवी लेकर आई हूँ। ये मूवी आपको देखने और सुनने में दोनों में ही बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि मूवी में भरपूर एक्शन से और मूवी की स्टोरी तो कमाल की है। मूवी का नाम है एक्सट्रैक्शन 2 और ये मूवी एक्सट्रैक्शन का सेकंड पार्ट है। मूवी को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपकी एक लाइक हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है और ये मोटिवेशन हमेशा बना रहे और मैं आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाती रहूँ। तो इस चीज के लिए आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ उसे शेयर भी करिए। मूवी की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक्सट्रैक्शन के पहले पार्ट का थोड़ा सा रिव्यू करवाना चाहती हूँ। मूवी के पहले पार्ट में हमें ये बताया जाता है कि टेलर, जो कि लीड एक्टर है, उसे एक लड़के को बचाने का मिशन दिया जाता है और मिशन को पूरा करते करते एंड तक वो पूरी तरह से घायल हो चुका होता है और फिर उसे गोली भी लग जाती है, जिसकी वजह से वो नीचे पानी में गिर जाता है। कुछ समय बाद जब टेलर की बॉडी बहकर पानी के साइड में आती है तो इसे एक छोटी सी बच्ची देखती है जो वहाँ पर हेल्प के लिए पुकारती है और यहीं पर एक्सट्रैक्शन के पहले पार्ट का दी एंड हो जाता है। मूवी के सेकंड पार्ट में यही दिखाया गया है कि कैसे उसे रेस्क्यू किया जाता है और आखिर उसका दूसरा मिशन कौन सा है। तो आइए अब बिना देर करते हुए बात करते हैं मूवी के सेकंड पार्ट की स्टोरी के बारे में। मूवी की शुरुआत में हमें टेलर को रेस्क्यू करते हुए दिखाया जाता है कि कैसे उसकी फ्रेंड निक और उसके भाई ने उसे वहाँ से बचाया और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं और फिर कई महीनों तक टेलर कोमा में रहता है और काफी महीनों बाद जब टेलर को होश आता है, निक, जो कि टेलर की दोस्त होती है और साथ में निक का एक भाई भी होता है, फिर वे डिसाइड करते हैं कि वे दोनों उसे ऑस्ट्रिया लेकर जाएंगे। वो जगह उसके लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित है। अब तीनों साथ में वहाँ पहुँचते हैं और टेलर के पास एक छोटा सा डॉगी होता है जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता है। निक और उसका भाई टेलर को वहीं छोड़कर चले जाते हैं, उसे सुरक्षित रहने के लिए भी रिक्वेस्ट करते हैं। टेलर को पहले पार्ट में रेस्क्यू के दौरान बहुत गंभीर चोटें आई होती हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को ठीक करने के लिए पूरी तरह कोशिश कर रहा होता है। वो योगा करता है और डेली टहलने के लिए भी जाता है। उसके घर के चारों तरफ बर्फबारी हो रही होती है, वहाँ का नजारा तो देखने लायक होता है, जो कि बहुत ही सुंदर होता है। एक दिन टेलर जब टहलकर वहाँ से वापस आ रहा होता है शाम को, तब वो क्या देखता है कि उसके घर के बाहर एक पर्सन उसी का कप यूज करके वहाँ कॉफी पी रहा है, जिसे देखकर टेलर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम हो कौन आखिर। वो आदमी कहता है कि तुम मेरा नाम छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए एक नया काम लेकर आया हूँ। नया काम का मतलब एक नया मिशन, और मिशन ये था कि उसे एक फैमिली को रेस्क्यू करना था। उसकी ऐसी बात सुनते ही टेलर तुरंत मना कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि अब आगे वो कोई झंझट मोल ले। बट वो पर्सन उसे इंसिस्ट करता है कि वही एक ऐसा पर्सन है जो उस फैमिली को बचा सकता है, जो कि बहुत ज्यादा तकलीफ में है। फिर टेलर थोड़ी देर सोचता है और वो सोचता है कि ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जब वो किसी की हेल्प ही न कर पाए, और इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो ये काम करेगा। फिर वो तुरंत ही मिशन के लिए हाँ कर देता है। जाने से पहले वो अपनी दोस्त और उसके भाई को इस मिशन के बारे में बताता है, जो कि उन्हें मना करते हैं, लेकिन फिर वो कहता है कि ऐसी जिंदगी जीने का क्या फायदा। तब वे दोनों भी उसके साथ मिशन पर चलने के लिए एग्री हो जाते हैं। तब सीन शिफ्ट होता है अफगानिस्तान की तरफ, जहाँ पर हमें दो ब्रदर्स की स्टोरी दिखाई जाती है और वो सीन उनके बचपन का सीन होता है। जिस वक्त वे दोनों बहुत छोटे होते हैं, वहाँ पर उसी शहर में बहुत ज्यादा जंग हो रही होती है, जिसमें लोग एक दूसरे को मार काट रहे होते हैं। कोई किसी का नहीं होता, भाई भाई का भी नहीं होता था। वे दोनों यही सब देखते देखते बड़े हुए थे, जिसकी वजह से उन दोनों भाइयों को भी ये लगता था किसी को मारना, काटना, उन पर जुल्म करना ये बिल्कुल गलत नहीं है। तो बचपन से ही इसी गलत कामों में लग गए थे। वे धीरे धीरे ड्रग्स बेचते, वेपन्स की सप्लाई करते, लोगों को मारते। ऐसा कर करके उन लोगों ने अपना बहुत बड़ा सा अंपायर खड़ा कर लिया था और अब वे इतने पावरफुल हो चुके थे कि कोई भी उनसे भिड़ने की हिम्मत नहीं करता था, यहाँ तक कि कोई पॉलिटिशियन भी नहीं। जंग के दौरान जिस आदमी ने बचपन में उन्हें रेस्क्यू किया था वहाँ से, वो हमेशा उन्हें अच्छी सलाह देते थे, लेकिन वो दोनों उनकी बात को इनकार कर देते थे। वे कहते थे मारना काटना यही हमारा परमो धर्म है और हम इसी रास्ते पर चलेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि जिस फैमिली को टेलर को रेस्क्यू करने के लिए कहा गया है, ये फैमिली अफगानिस्तान में इन्हीं दोनों भाइयों के जेल में बंद है। फैमिली के मेंबर उन्हीं दोनों भाइयों में से एक की वाइफ थी और उसके दो बच्चे थे। लड़की बहुत ही छोटी होती है और लड़का 12 इयर्स का होता है और इन्हीं तीन लोगों को रेस्क्यू करना था वहाँ से। अब इधर सीन शिफ्ट होता है टेलर के पास, जो कि पूरी तरह से अपने आप को मेंटली फिजिकली फिट करने में लगा हुआ है। टेलर अपने आप को पूरी तरह से जंग के लिए तैयार कर रहा होता है। एट द एंड जब उसे ये पता चल जाता है कि अब वो पूरी तरह से फिट हो गया है, तो वो निकलता है मिशन के लिए और अब वे तीनों, टेलर, निक और उसका भाई, पहुंचते हैं अफगानिस्तान। वहाँ पहुंचकर वे छुपते छुपाते उन टेररिस्ट से बचते हुए उस फैमिली के पास तो पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो उन्हें रेस्क्यू करके वापस लाने वाले होते हैं, उस लेडी का हस्बैंड उसे रेस्क्यू करते हुए देख लेता है और वो तुरंत ही एक सीटी मारता है, जिससे कि वहाँ के जितने टेररिस्ट होते हैं
इन्हें सब अलर्ट हो जाते हैं। चारों तरफ अलार्म बजने शुरू हो जाते हैं। फिर शुरू होती है गोलियों की बम्बार्डमेंट। और यहाँ पर ऐसे एक्शन सीन्स को और खतरनाक से सीन को देखकर ऐसा लग रहा था कि वहाँ से निकल पाना तो नामुमकिन है। टेलर के प्लान में ये शामिल होता है कि टेलर उन लोगों को बचाने अंदर जाएगा और निक और उसका भाई दोनों बाहर खड़े होकर उनका इंतजार करेंगे और बाहर आने वाले सैनिकों से निपटेंगे। अब इधर टेलर अकेला ही उन सबको बहुत मारता है, फाइटिंग करता है और उन सबको किसी तरह से बचा के वहाँ से ले आता है। लेकिन वो उन लोगों को बाहर के दरवाजे से लाने ही वाला होता है, तब तक सारे गेट बंद हो जाते हैं और फिर वो दोनों बच्चों को गेट पे चढ़ाता है। उनमें से एक टेररिस्ट का नाम साजू होता है, जो कि अपनी वाइफ का हाथ पकड़ लेता है और उसे बाहर नहीं निकलने देता। ये देख टेलर बहुत घबरा जाता है और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, जिसकी वजह से वो उसे शूट कर देता है, क्योंकि इस फैमिली को वहाँ से निकालना बहुत जरूरी था। इस फैमिली पर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहे थे और अत्याचार करने वालों में उनका हस्बैंड भी शामिल था, जिसे मारना इमीडिएट जरूरी था। और टेलर ये डिसीजन लेता है कि वो उसे मार देगा। वो उधर उसके हस्बैंड को मारकर इन तीनों को बचाकर वहाँ से ले आता है। जब ये लोग बाहर निकल आते हैं, बिकॉज इतनी फाइटिंग होने के बाद ये सभी बहुत घायल अवस्था में थे, तो जिस पर्सन ने इन्हें टेंडर दिया था वो उनके लिए एक ट्रेन बाहर लेकर खड़ा होता है। अब ये सब ट्रेन जैसी बनी गाड़ी में चढ़ जाते हैं। वो लोग वहाँ से बाहर तो निकल आते हैं, लेकिन फिर भी वो टेररिस्ट उनका पीछा नहीं छोड़ते और ट्रेन में भी चढ़ कर उन्हें बहुत कूटते पीटते हैं। वो लोग चॉपर में भी चढ़ के उनसे लड़ाई करने के लिए आते हैं। कहने का सेंस ये है कि यहाँ पर फाइटिंग सीन्स तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ट्रेन जैसे जैसे आगे बढ़ती है, फिर सडन आता है यहाँ पर एक बड़ा सा ट्विस्ट। उन्हें ये पता चलता है कि ट्रेन का ब्रेक तो फेल है, ट्रेन की पटरी आगे से ब्लॉक है। अब इन्हें ये लगता है कि इनका मरना तो तय है, लेकिन टेलर वो कहाँ हार मानने वाला था। उसने तो मिशन में इन सबको बचाने की ठान रखी थी और उसके बाद वो ट्रेन में उस फैमिली को सीट बेल्ट से टाइटली बांध देता है, जिससे अगर ट्रेन के ब्लॉक्स अलग अलग हों तो वो सभी सेफ रह सके। ये सारा प्रोसेस चल ही रहा था कि तब तक ट्रेन उसी ब्लॉकेज एरिया में पहुंच जाती है, जिसकी वजह से उसके डब्बे सारे तितर बितर हो जाते हैं। अब वे लोग ऐसे एरिया में आ चुके थे जहाँ पर वे सभी सेफ महसूस कर रहे थे और एक चॉपर ऑलरेडी उनका वहाँ इंतजार कर रहा था। वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जब वे सब चॉपर में बैठकर वहाँ से निकलते हैं, तो उस फैमिली और टेलर के बीच में डिस्कशन होता है, जहाँ पर उनकी बातों से हमें ये पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि टेलर की सिस्टर इन लॉ है, यानी कि उसकी वाइफ की सिस्टर है। और ये बात निक को नहीं पता होती, जहाँ पर निक टेलर से कहती है कि अगर ये बात तुमने मुझे पहले बताई होती तो मैं तुम्हें मिशन पर जाने से कभी नहीं रोकती। ये सभी जा तो रहे होते हैं, लेकिन उसकी फैमिली में जो उसका बेटा होता है उसे ये डाउट होता है कि मेरे फादर क्यों नहीं आए, क्योंकि उसे तो ऐसा लगता था कि उसके फादर बहुत ही अच्छे हैं, वो बिल्कुल भी क्रिमिनल नहीं है। और यही रीजन था कि वो लड़का अपने फादर को गिल्टी बिल्कुल नहीं मानता। वो बार बार इंसिस्ट करके उन लोगों से पूछ रहा होता है कि मेरे फादर कहाँ हैं, लेकिन कोई उसे उनके बारे में बताना नहीं चाहता। फिर चॉपर एक सेफ जगह उतरता है और वो सभी एक सेफ बिल्डिंग में पहुंचते हैं। जब वे सभी प्लेन के अंदर होते हैं तो वो लड़का अपने फादर को बहुत ज्यादा मिस कर रहा होता है और तभी उसे वहाँ पर एक फोन नजर आता है। वो लड़का मौका पाकर चुपके से अपने अंकल, जो कि टेररिस्ट होते हैं, उन्हें कॉल कर देता है और उनसे ये पूछता है कि मेरे फादर कहाँ हैं। तब उसके अंकल उसे मैनिपुलेट करते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम्हारे फादर बहुत अच्छे इंसान थे और इन लोगों ने मिलकर उन्हें मार दिया, अब कुछ दिनों में ये सब तुम्हें भी मार देंगे। तब वो लड़का कहता है कि अंकल मैं आपके साथ आना चाहता हूँ। वो लड़का उन्हें ये भी बताता है कि वो कौन सी जगह जा रहा है। इतना कहते ही वो तुरंत फोन रख देता है। अब उस लड़के के दिमाग में ये बात घूम रही थी कि आखिर इन लोगों ने मेरे फादर को मारा तो क्यों मारा। और जैसे ही वो सब एक सेफ बिल्डिंग में पहुंचते हैं, वो लड़का तुरंत ही टेलर से ये क्वेश्चन करता है कि आखिर आपने मेरे फादर को क्यों मारा। तो टेलर उसे समझाते हुए कहता है कि वो बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं थे, वो एक टेररिस्ट है जो कि बहुत ज्यादा गलत काम भी करते थे, इसलिए हमें उन्हें मारना पड़ा। और अगर मैं तुम्हारे फादर को नहीं मारता तो वो तुम्हारी मॉम को मार देते। फिर वो लड़का टेलर को सॉरी बोलता है, तो टेलर को लगता है कि ये बहुत गिल्टी फील कर रहा है, तो वो कहता है अरे कोई बात नहीं। वो लड़का कहता है कि मैं सॉरी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने अंकल को कॉल करके बता दिया कि हम कहाँ पर हैं। और इनमें ये बात चल ही रही होती है कि तब तक उन्हें दूर से आता हुआ एक चॉपर दिखाई देता है। टेलर को ये समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती कि ये चॉपर किसके द्वारा भेजा गया है। टेलर क्या देखता है कि उसके अंकल अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पहुँच चुके हैं उन सबको मारने के लिए। और अब यहाँ जोरदार एक फाइटिंग सीन की शुरुआत हो जाती है। जैसे उस टेररिस्ट और उस लड़की की नजरें आपस में मिलती हैं, वो उसे तुरंत इशारा करके अपने चॉपर में बुला लेते हैं और वो लड़का उनके साथ चला जाता है। जहाँ पर में ये दिखाया जाता है कि निक का भाई उसे वहाँ जाने से रोकता है और उसे कहता है कि ये तुम गलत कर रहे हो, लेकिन फिर भी वो लड़का नहीं मानता क्योंकि उसे अभी भी ऐसा लगता है कि उसके फादर निर्दोष थे। वो उसकी बिल्कुल बात नहीं सुनता और जैसे ही टेररिस्ट की नजर निक के भाई पे पड़ती है, वो उसे शूट आउट कर देता है और उसे बहुत सारी गोलियां मारता है, लेकिन फिर भी एट द एंड तक वो फाइटिंग करता रहता है। और यहाँ पर जानने वाली एक बात ये भी है कि वो जो बिल्डिंग जिसमें ये सब रह रहे थे वो ग्लास की बनी होती है। टेलर की फ्रेंड निक फाइटिंग करते करते बहुत ज्यादा घायल हो चुकी होती है। निक फाइटिंग करते करते इतनी घायल हो चुकी थी वो इस बिल्डिंग से गिरने ही वाली होती है कि तब तक टेलर ग्लास के थ्रू ये देख लेता है और वो उसे तुरंत रेस्क्यू करने के लिए वहाँ आता है। वो निक को अपने एक हाथ का सहारा देता है। इधर मौका पाकर टेररिस्ट उसके उसी हैंड पे गोली चला देता है, लेकिन फिर भी वो निक का हाथ नहीं छोड़ता। निक थोड़ी सी फेंट अवस्था में थी, लेकिन जब टेलर को गोली लगती है तो उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो भी गन
गन उठाकर उस टेररिस्ट को शूट आउट करती है, जिसकी वजह से उस टेररिस्ट के हाथ में भी गोली लग जाती है और वो चॉपर से लटक जाता है। अब इधर टेलर निक से कहता है कि क्या तुम मुझ पे ट्रस्ट करती हो, तो वो हाँ में सर हिलाती है, क्योंकि अब टेलर निक को बिल्डिंग के अंदर फेंकने वाला था, जिसमें बहुत ज्यादा रिस्क भी था। निक के हाँ में सर हिलाने पर ही टेलर तुरंत ही एक्शन लेता है और वो जोरदार झटके से निक को बिल्डिंग के अंदर फेंक देता है। टेलर इधर बिल्डिंग पे लटका हुआ था और टेररिस्ट चॉपर पे, और अब यहाँ पे इन दोनों में बहुत ज्यादा फाइटिंग सीन होती है, जिसकी वजह से निक के भाई को बहुत ज्यादा गोलियां लग जाती हैं। अब टेलर की मेन प्रायोरिटी थी कि किसी भी हाल में निक के भाई को बचाना है। वो उसे रेस्क्यू करके तुरंत चॉपर में बिठाकर वहाँ से ले जाने लगता है, जहाँ पर चॉपर में ही निक के भाई की डेथ हो जाती है। टेलर उसे बचाने की तो पूरी कोशिश करता है, लेकिन जब वो उसे चॉपर में ऊपर खींचने लगता है तब तक टेररिस्ट की नजर उस पे पड़ जाती है और वो तुरंत ही और गोलियां चलाकर उसे पूरी तरह से घायल कर देता है और चॉपर के अंदर पहुंचते ही उसके भाई की डेथ हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है टेलर के घर पे, जहाँ पर ये सारे लोग मौजूद होते हैं और टेलर की वाइफ अपनी सिस्टर से मिलने आई होती है। मैं आपको यहाँ एक चीज और बता देना चाहती हूँ, टेलर और उसकी वाइफ दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है और इसका रीजन ये था, उसकी वाइफ उससे बहुत नाराज होती है, क्योंकि जब उसका बच्चा बीमार होता है, उसका मेडिकेशन चल रहा होता है, तब वो उसे छोड़कर अफगानिस्तान चला जाता है। जबकि टेलर को ये बहुत अच्छे से पता था कि जब भी वो अफगानिस्तान से लौट कर आएगा तब उसका बच्चा इस दुनिया में नहीं होगा और वो उससे कभी नहीं मिल पाएगा। इसके बावजूद वो वहाँ से चला जाता है, जिसकी वजह से उसकी वाइफ उससे सेपरेट हो जाती है और अब ये यहाँ पे अपनी सिस्टर से मिलने आई होती है। अब टेलर की वाइफ उससे क्वेश्चन करती है कि आखिर वो उसे छोड़कर अफगानिस्तान क्यों गया। इसके आंसर में टेलर कहता है कि वो मरते हुए अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने नहीं देख सकता और एक यही वजह है कि वो मिशन के लिए अफगानिस्तान चला गया था। ये सब बातें चल ही रही थी कि तभी टेलर का फोन बजता है और वो तुरंत बाहर की ओर आता है और फोन उठाते ही टेलर को ये पता चलता है कि ये तो उसका अंकल बात कर रहा है। वो टेररिस्ट उसके सामने नेगोशिएशन का प्रस्ताव रखता है, लेकिन टेलर ये कहता है कि मैं नेगोशिएट तो बिल्कुल नहीं करने वाला, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुमसे मिलना कहाँ पर है। असल में बात ये थी कि टेलर उस लड़के को उसके अंकल से बचाना चाहता था और यही वजह थी कि वो उसे मिलना चाहता था। फिर वो टेररिस्ट उसे मिलने के लिए जगह बताता है और वो तुरंत ही वहाँ से निकलने वाला होता है। तब तक उसकी दोस्त वहाँ पर निक आ जाती है और वो भी उससे साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन टेलर उससे कहता है कि तुम यहाँ रहकर इन सबकी देखभाल करो, मैं अकेला ही वहाँ जाना चाहता हूँ। और इतना कहते ही टेलर वहाँ से तुरंत निकल जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है टेररिस्ट के अड्डे पर, जहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है बचपन में उन दोनों भाइयों को बचाने वाला इंसान उससे ये कह रहा होता है कि अब बस करो। वो उसे ये भी कहता है कि खून खराबी की लड़ाई बंद कर दो, क्योंकि हम पहले भी अपने बहुत से साथियों को गवा चुके हैं, अब ये लड़ाई यहीं पर खत्म कर दो। और वो आदमी तुरंत ही एक सेक्रेट बुक निकालता है और उसके सामने पढ़ने लगता है, जिससे सुनकर टेररिस्ट को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो कहता है ये सारी चीजें तो मुझे मालूम है, ये सारी बातें झूठी हैं। और वो इतना कहते ही तुरंत ही उसी आदमी को शूट कर देता है। इसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि टेलर वहाँ उस टेररिस्ट के अड्डे पर पहुंच चुका है। जब टेलर उसके अड्डे पे पहुंचता है तो क्या देखता है, उसके सारे चिले चपाटे वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं उसे मारने के लिए। और अब यहाँ पर भी एक जोरदार फाइटिंग शुरू होती है। टेलर के आगे ये सारे चेले तो उसके बाएं हाथ का खेल था। इन सबसे फाइटिंग चल ही रही होती तो टेलर देखता है कि वो टेररिस्ट एक चर्च में जा घुसा है और वो इन सबको मार कूट के तुरंत ही चर्च की ओर पहुंचता है। और जब टेलर चर्च पहुंचता है तो क्या देखता है, जिसे देखकर तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि उस टेररिस्ट ने अपने नेफ्यू के ऊपर बॉम्ब प्लांट किया हुआ है और वो टेररिस्ट उसे धमकी भी दे रहा था कि अगर तुमने गन नीचे नहीं रखी और उसे कुछ भी किया तो वो उसे शूट आउट कर देगा। इन सब बातों के बीच टेररिस्ट यहाँ पर एक बहुत खतरनाक सा डायलॉग बोलता है। वो टेलर से कहता है कि तुम्हारे अंदर तो थोड़ी सी जान बची है, अब तो तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, अब तू मुझे क्या मारेगा। जिसके रिप्लाई में टेलर कहता है मेरी इतनी ही जान तुम्हें मारने के लिए काफी है। इसके बाद वो टेररिस्ट अपने नेफ्यू को ये ऑर्डर देता है कि जाओ और उसके हाथ से गन लेकर आओ और वो ऐसा ही करता है। टेररिस्ट अपने नेफ्यू से कहता है कि तुम गन टेलर के ऊपर पॉइंट आउट करो और उसे शूट आउट कर दो, लेकिन वो लड़का ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे ये रियलाइज हो चुका था कि टेलर उसे और उसकी फैमिली को रेस्क्यू ही कर रहा है, वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। ऐसे रियलाइजेशन के बाद वो गन को नीचे कर लेता है, जिसे देखकर टेररिस्ट बहुत गुस्सा हो जाता है और वो खुद ही अपने हाथ में गन ले लेता है। वो टेलर को शूट आउट करने ही वाला होता है कि तब तक यहाँ एंट्री होती है निक की। वो जैसे ही निक को देखता है वो टेररिस्ट गन को अपने नेफ्यू के ऊपर पॉइंट आउट करता है और वो कहता है अगर तुम दोनों में से कोई भी आगे बढ़ा तो मैं इसे शूट आउट कर दूंगा। टेररिस्ट निक को अपनी गन नीचे रखने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं रखती, क्योंकि उसे याद आता है कि कैसे उसने उसके भाई को मारा, जिसकी वजह से वो किसी भी हाल में उसे खत्म करना चाहती है। फिर टेलर उसे कन्विंस करता है कि वो गन नीचे रख दे। उसकी बात मान भी लेती है। टेलर उस लड़के को रिमोट छीनने का इशारा करता है, जिसकी वजह से वो बॉम्ब ब्लास्ट ना कर पाए। वो ऐसा ही करता है। वो लड़का मौका पाते ही रिमोट को छीनता है और उसे धक्का दे देता है, लेकिन टेररिस्ट के हाथ में अब भी गन होती है, जिसकी वजह से वो निक के ऊपर गोली चला देता है, जिसकी वजह से वो बुरी तरह से घायल हो जाती है। तब आता है टेलर और टेररिस्ट के बीच का फाइटिंग सीन, जो कि देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को बहुत जोरदार टक्कर दे रहे होते हैं। यहाँ पर ये फाइटिंग सीन ऑलमोस्ट 5 मिनट तक चलती ही रहती है, जहाँ पर फाइटिंग करते करते दोनों बुरी तरह से घायल हो चुके थे, लेकिन टेररिस्ट अभी भी किसी हाल में गन को
उठाना चाहता था, जो कि उससे कुछ ही दूरी पे पड़ी हुई थी। और वो रेंगते हुए जैसे उसकी तरफ बढ़ता है, तुरंत ही टेलर एक धारदार वेपन उसके अंदर भोंक देता है। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता और आगे बढ़ता रहता है। लेकिन एट लास्ट वो उसके चेस्ट पे उस धारदार वेपन को भोंक देता है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से मरने की हालत में पहुंच चुका था। अब उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन फिर भी वो टेलर को धमकी देते हुए ये कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और टेलर का निशाना इतना पक्का होता है कि वो उसे बिना देखे ही उसे गन से शूट करता है और गोली सीधा उसके फोरहेड पे लगती है। अब यहीं पर टेररिस्ट मर जाता है और तुरंत ही हमें सायरन की आवाज सुनती है, यानी कि पुलिस आ चुकी थी। पुलिस इन सभी को पकड़ लेती है और पकड़कर जेल में बंद कर देती है। चूँकि निक बुरी तरह से घायल थी तो उसका इलाज चल रहा था, लेकिन वो भी पुलिस की कस्टडी में थी। अंत में हमें ये दिखाया जाता है कि पुलिस टेलर को एक गाड़ी में बिठाकर कहीं ले जाती है, जहाँ पर हमें वही आदमी दिखाया जाता है जिसने उस मिशन का उसे कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है। और फिर उस कॉन्ट्रैक्टर और टेलर के बीच में थोड़ी बातें चलती हैं। वो कॉन्ट्रैक्टर उससे पूछता है कि क्या तुम इस जेल से बाहर आना चाहते हो? तब टेलर उससे कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है। तब कॉन्ट्रैक्टर उससे कहता है कि शर्त सिर्फ एक है कि तुम्हें एक नए मिशन के लिए जाना होगा, जहाँ पे हम व्यूअर्स को ये अंदाजा लग चुका है कि इसके थर्ड पार्ट के आने की भी पॉसिबिलिटी है। रिप्लाई में टेलर कहता है कि मैं ये अकेले नहीं कर सकता, मुझे अपनी टीम की जरूरत है। और तब तक हमें उधर दूसरी गाड़ी आते हुए दिखाई देती है, जिसमें से उसकी दोस्त निक उतरती है। और अब यहीं पे टेलर उस कॉन्ट्रैक्टर से उसका नाम पूछता है, तो वो रिप्लाई में कहता है कि मेरे नाम में क्या रखा है। वो उससे ये भी कहता है कि मैं जिसके लिए काम करता हूँ तुम्हें उससे मिलकर तो बहुत मजा आने वाला है। तब अगले नए मिशन की शुरुआत के साथ यहीं पर मूवी का दी एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये एक्शन मूवी कैसी लगी हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।